जमहूरिया इस्लामी हुई पानी पानी, न कोई ईरानी रहा न कोई तूरानी। साइंसदान आइंस्टाइन, न्यूटन और न जाने कितनों को बेरोजगार कर देने वाले इस सदी के सबसे बड़े यानी बहुत ही छोटे दिमाग ने जो हमें बताया था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, वो अपने घर में बंकर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हैं। शर्म से डूब मरने की खबरें तमाम हुक्मरानों की गलत हैं। आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा। ये वजीर मेंशन की तस्वीरें जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा मौजूद है, इस्तादा है और उसके सामने पानी टना टन बह रहा है, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और इस इंतकाम के तहत निकासी आब का मंसूबा मामू लोगों ने शुरू कराया था। पीपल्स पार्टी वालों ने निकासी आब के इस मंसूबे के बाद वजीर आला ने वजीर मेंशन के ना डूबने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वजीर आला का कोई भी बयान या सिंध हुकूमत के वज़रा का कोई भी बयान या पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई भी बयान 24 घंटे के बाद मनसूख समझा जाता है। इसलिए इस पानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और वजीर आला मुराद अली शाह के नाजुक कांधों पर बिल्कुल आयद नहीं होती। ये इल्ज़ाम सीधा सीधा अल्लाह मियाँ की अदालत में डाल करके और पीपल्स पार्टी वाले और हम जैसे आप जैसे पीपल्स पार्टी की रियाया बरीउज़ ज़िम्मा अपने आप को समझें। एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम फरमा रही है कि कराची में सूरत हाल ख़राब और वज़रा आबाई इलाकों में ईद मना रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन इन बेशर्मों को इनको कोई ये पूछे कि जिस वक्त तुम्हारा वो सियासी बाप अल्ताफ हुसैन यहां बैठ करके हजियान बकता था, यहां 90 पे डांस पार्टियां होती थी, अल्ताफ हुसैन का गीत गजल और मुजरा प्रोग्राम हुआ करता था, उस वक्त तुम बेशर्मों को यह बात कहते हुए मौत आती थी। पिछले दिनों मैंने सुना कि बता रहे थे एमक्यूएम के एक लीडर के जी एक नॉन सिंधी हम पर वजीर आला के तौर पर मुसल्लत है, तो उस नॉन सिंधी को मुसल्लत करवाने वालों में तुम जैसे मटरवों का, तुम जैसे बेशरम बेहयाओं का कितना रोल है, इस बारे में अगर थोड़ा सा कुछ बता देते तो जरा आसानी हो जाती भाई लोग। एमक्यूएम की ही एक और बेशरम फ्लाइट वसीम अख्तर बता रहे बारिश का पता था तो मंसूबाबंदी क्यों ना की, मैं मेयर था तो चीखता चिल्लाता रहा। तुम्हारे इसी चीखने रोने पीटने की वजह से तो बेटा मैंने तुम्हें एमक्यूएम की सियासत की मुख्तारा माई का नाम दिया था। तुम पहली माई हो जिसकी मूछें हैं, तुम पहली माई हो जो सिगार पीती है। तुम्हें सियासत की मुख्तारा माई मुझ अकेले ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर इसीलिए तो करार दिया था क्योंकि तुम्हारे पास छाती पीटने के अलावा और बजट खाने के अलावा कोई फन नहीं था। बहादुराबाद पे जितनी नजर करम कराची के बजट की जितना हिस्सा तुम्हारे दौर में गया है, अगर सिर्फ नैब एब सीआईए डीआईए पीआईए उसी दौर का हिसाब कर लें तो कौमी खजाने पर और इस बदनसीब कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा, लेकिन मुझे पता है ऐसा होगा नहीं। शर्जील इनाम मेमन की बात करें तो वो आदमी कि जिस पर 5 अरब रुपए, ज्यादा नहीं 5 अरब रुपए की हेर फेर का इल्जाम था, उस इल्जाम के तहत वो बाकायदा अदालत कचहरी फलाना फलाना का उन्होंने मुंह देखा और उसके बाद जब वो वापस आए तो उनके सर पर ताज रख करके ये बताया गया कि हमारे पास तो ऐसे ही है, जो करना है कर लो। वो शर्जील इनाम मेमन आपको ये बता रहे हैं कि कराची की तबाही दरहकीकत मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुई। मुस्तफ़ा कमाल न मेरे मामू के लड़के हैं, न मैं उनकी फुप्पी का बेटा हूं, लेकिन मैंने कराची को जो देखा है, मैंने अपनी 44 साल की उम्र इस शहर में गुजारी है। शर्जील इनाम मेमन तो कहीं से नाजिल हुए ना, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं और जो मेरी हरकतें मैंने मरना भी इंशाल्लाह यहीं है, इन्हीं मुजाफाती इलाकों में। शर्जील इनाम मेमन मुझे नहीं बता सकते कि कराची किस दौर में बना। कराची एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बना। कराची की तामीर और तरक्की के लिए सिर्फ 2 नाम हैं, एक नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम अल्लाह ताला उनसे राजी हो, और दूसरा मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल का हिस्सा अगर 20 से 25% भी लगाऊं तो 75 से 70% हिस्सा नेमतुल्लाह खान मरहूम का अकेले बनता है। नेमतुल्लाह खान और जनरल परवेज मुशर्रफ और मुस्तफ़ा कमाल और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो कराची बना, बस वही कराची है जिसने मुझे वो सुकून कल्बी अता किया कि मैं कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर उरूसुल बिलाद का रहायशी हूं। 16 से 18 खरब रुपए का सरकारी डाका यहां से हर साल मारा जाता है। इस साल 16 खरब रुपए का भत्ता इस शहर ने और इस शहर के कुछ अजीब से पढ़े लिखे अजहान ने फेडरेशन को दिया है। क्यों? और उसके बदले में आपको मिल रहा है जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब
जब बारिश आता है तो पानी आता है। और ये वो, यानी इसको मैं, इसकी शान में मैं मिदद करूं तो कैसे करूं कि ये वो लॉजिक है कि जिसको सुन करके बड़े बड़े आली दिमाग, बड़े आली शान अजहान महज आईना देखकर और अपने आप को तसल्ली देते हैं कि यार किस दौर में पैदा हो गए। एक और स्पेल कल से बारिश का शुरू हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई मुराद अली शाह की इस बात में दम है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है? यह बयान प्योरली फ्रॉड है, यह बयान प्योरली मुनाफिकत है, यह बयान प्योरली मुराद अली शाह की सियासी मजबूरी है। इसलिए कि अगर वो ये बयान ना देते तो उनके वजीरों की और आबाई इलाकों में जाकर के ईद मनाने वाले घुसपैठियों की जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती थी, और वो भी कराची में। लेकिन एमक्यूएम ने आधा सच बोला। एमक्यूएम वाले बेशर्मों को यह चाहिए था कि पूरा सच बोलते, उनको यह भी बताना चाहिए था कि यह सच बोलने में उनको देर क्यों हो गई। उनको यह भी बताना चाहिए था कि अल्ताफ भाई के दौर में उनको यह सच बोलने से रोकने के लिए अल्ताफ भाई ने क्या तक्कड़ किए और एमक्यूएम के लोगों को कितना भत्ता, कितनी रिश्वत या कितनी धमकियां मिली। मुझे यकीन है कि एमक्यूएम वाले कभी इस बात पर रायजानी की गलती नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।